नहीं, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों यहाँ पर धक्का धक यहाँ पर जवाब दीजिएगा। ज्योग्राफी का सेट नंबर 6 यहाँ पर सीधा कमेंट में आंसर छापिएगा सीधा। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, जितने भी 2024 में एग्जाम होने वाला है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कहते नहीं कि दोस्तों मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते भटकते गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। और लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। देख लेंगे, जो होगा सो होगा। पूरा याद करके रहना है। यहाँ पर 203 आज देखते हैं कितना सेट हम लोग कर पाते हैं। यहाँ पर सेट नंबर 6 है, देखते हैं कितना तक कर पाते हैं। आज 20-25 सेट चलेगा, लगातार नॉन स्टॉप चलने वाला है। तो यहाँ पर सीधा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर छापिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर दे दीजिए आप लोग कि अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो भारत में किस नदी का उद्गम स्थल नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सतलज नदी का भारत में उद्गम स्थल नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। निम्न में से कौन सी नदी है जो यमुना नदी में नहीं मिलती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सोन नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है, बल्कि गंगा नदी में मिलती है। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, तो 4 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा गोदावरी का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, गोदावरी। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है। तो गोवा का राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है, तो 5 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मांडवी नदी। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है, तो 6 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मूसी नदी। 7 नंबर क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो 7 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा झेलम। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, तो 8 के यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा ताप्ती। 9 नंबर क्वेश्चन है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो 9 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा छिपरा नदी के किनारे स्थित है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, तो 10 के यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा गोदावरी नदी। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, गोदावरी नदी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है, ठीक है। इसका बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अहमदाबाद। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है, तो अहमदाबाद। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। टिहरी नदी, मतलब टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध टिहरी बांध है। 13 नंबर क्वेश्चन कि भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा नदी बांध यहाँ पर हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, हीराकुंड बांध। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर की टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के भी संगम पर स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है, तो 14 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 14 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा भागीरथी व भिलांगना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर फटाफट आप लोग सटासट यहाँ पर कमेंट करिएगा आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मेटूर बांध अवस्थित है। तो मेटूर बांध कहाँ अवस्थित है, तो 15 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा तमिलनाडु में अवस्थित है। मेटूर बांध कहाँ अवस्थित है, तमिलनाडु में अवस्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो 16 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा रावी नदी पर बनाया गया है। थीन बांध रावी नदी पर बनाया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है, तो गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है। चलिए 2 बार क्वेश्चन पढ़ के समझ लीजिएगा। यहाँ पर 17 का यहाँ पर चंबल नदी हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा चंबल नदी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मैथन बाल पहाड़ी व तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। मैथन बाल पहाड़ी व तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं,
मैथन बाल पहाड़ी का तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो 18 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा बराकर नदी पर। 19 नंबर पूछेंगे भारत के सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत के सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? मीठे जल की झील यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? बुलर झील। तो 19 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा बुलर झील। मीठे जल की सबसे बड़ी झील है बुलर झील। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ कि उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लोकटक झील कहाँ है? मिजोरम में है। चलिए 20 का सॉरी मणिपुर में में हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 20 का मणिपुर में लोकटक झील। तो यहाँ पर 20 में आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ? अगर 18 प्लस सही हुआ तो आप समझिए पूरा बिहार टॉपर है। अगर 15 प्लस सही हुआ है तो समझिए आपका एवरेज ठीक है जीके जीएस का। अगर 10 को सही हुआ है तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए सेट नंबर 60 हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर सेट नंबर 6 हो गया। सेट नंबर 7 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। एक का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा उड़ीसा। 2 नंबर पूछेगा लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। 3 नंबर क्वेश्चन में वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? 3 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा केरल में स्थित है। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो 4 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। 5 नंबर क्वेश्चन में कि भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। तो भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन हो जाएगा? चिल्का झील। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है चिल्का झील। 6 नंबर क्वेश्चन है कि जोग या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर है? जोग या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर है? तो 6 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा शरावती नदी पर है। जोग या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो 8 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। तो 9 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी पर। हुंड्रू जलप्रपात स्थित है तो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। 10 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो 10 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 60% सड़क का योगदान है। मात्र यहाँ पर 60% सड़क का योगदान है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो 11 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा NH44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44। 12 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 12 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 7 राज्यों से होकर गुजरती है। 13 नंबर क्वेश्चन संसार में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है। संसार में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा सड़क है? तो यहाँ पर लेह कारगिल जम्मू मनाली। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मनाली लेह। 14 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन किन नगरों के मध्य है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन किन नगरों के मध्य है? तो 14 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा दिल्ली अमृतसर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? 15 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा शेरशाह ने बनवाई। शेरशाह। 16 नंबर क्वेश्चन कि भारत की रेलगाड़ी सर्वप्रथम कब चलाई गई? भारत में रेलगाड़ी सर्वप्रथम कब चलाई गई? तो 16 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में चलाई गई। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली? भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली? तो मुंबई से थाने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 17 का सी मुंबई से थाने। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो 18 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट से होकर गुजरती है। 19 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय रेल को कितने जोन में विभक्त किया गया है? भारतीय रेल को कितने जोन में विभक्त किया गया है? तो भारतीय रेल को यहाँ पर 18 जोन में विभक्त किया गया। 18 जोन में विभक्त किया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है कौन सा हो जाएगा?
एयर इंडिया भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है एयर इंडिया। और इस 20 में से आपको अगर 18 प्लस सही है तो समझिए बिहार टॉपर है, 15 प्लस सही है तो बढ़िया स्कोर है। चलिए अगला सेट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर सेट नंबर 8 देख लेते हैं ज्योग्राफी का। सेट नंबर 8 देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन हो जाएगा? राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन सुमेलित कीजिए कह रहा है। दो का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा आप लोग। तो सी में कौन सी है? 1 का 2 है और 1 का 2 है, बी का 1 है, बी का 1 है, सी का 4 है और डी का 3 है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं है? तो कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं है? तो हाँ चलिए, एन्नोर बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं है, एन्नोर बंदरगाह नहीं है, बाद बाकी सब है। इसका मतलब क्या है कि बाद बाकी सब है, मुंबई है, कांडला है, मंगलोर है। क्या 4 नंबर क्वेश्चन कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार कुछ बंदरगाह को कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुंबई। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह संख्या कितनी है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह संख्या कितनी है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह संख्या कितनी है? तो 5 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मुंबई। 6 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी की एस्चुरी पर स्थित है? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मार्मुगांव। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो 7 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि नाहरसेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? नाहरसेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो 8 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मुंबई। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? चेन्नई। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? तो भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में कि भारत में सर्वाधिक साक्षर केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? साक्षर केंद्रशासित प्रदेश है तो कौन सा है? भारत साक्षर केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? तो 12 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा दिल्ली। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 13 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1872 में हुई थी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो यहाँ पर लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई थी। 15 नंबर क्वेश्चन को 2011 के जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग कितना है? विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की कितना भागीदारी है? तो 15 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 17.5% भागीदारी है। एक बार और खाली लॉकडाउन लग जाने दीजिए, उसके बाद देखिए कितना भागीदारी होगा। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के आकार की दृष्टि से सिक्किम। तो 16 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा तीसरा स्थान है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है? भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है? तो 18 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा नागालैंड। सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है नागालैंड। 19 नंबर क्वेश्चन में 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 382 है। 20 नंबर क्वेश्चन के 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केरल, बिहार। 20 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बिहार। चलिए इसमें आपको कितना सही है वो बता दीजिए कमेंट करके। सारा का कमेंट से हर सेट का कमेंट करके बताइएगा कितना आंसर आया आपको। चलिए ज्योग्राफी का सेट नंबर 9 हम लोग देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश।
दो नंबर क्वेश्चन में है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री अनुपात क्या है। यह सही ऑप्शन हो जाएगा 1000 पर 943 महिला, 1000 पुरुष पर 943 को महिला, समझे। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पर पुरुषों से अधिक है। तो पुरुष से अधिक महिलाओं की संख्या केरल में है, तो 3 का है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हो जाएगा हरियाणा। 4 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों में 900 से कम में महिला है, समझ जाइए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, विवाद छिड़ा हुआ है अभी। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत की कुल जनसंख्या के अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितना योगदान है। तो 6 का यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सही, 18.5, 15.2, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन के 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक है। तो केरल में साक्षरता दर सर्वाधिक है, केरल में साक्षरता दर सर्वाधिक। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो 8 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा मिजोरम। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत है। तो 9 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा दिल्ली। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति यहाँ पर 10 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा संथाल। 11 नंबर क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर अवस्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सलाल जल विद्युत परियोजना स्थित है जम्मू कश्मीर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सिंचाई के सबसे प्रमुख साधन है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। तो 13 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा कुआं और नलकूप। 14 नंबर क्वेश्चन है कि देश के कुल सिंचित क्षेत्रों में कुआं और नलकूपों की भागीदारी कितना है। तो 43% भागीदारी है यहाँ पर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों तथा तालाबों द्वारा संचित किया जाता है, तालाब द्वारा संचित किया जाता है। तो 15 का यहाँ पर ये नंबर ऑप्शन से हो जाएगा तमिलनाडु। 16 नंबर क्वेश्चन है कि नलकूपों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो नलकूपों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। भारत की नहर 17 नंबर क्वेश्चन, भारत की नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो नहर द्वारा सिंचाई में पंजाब यहाँ पर क्या है अग्रणी है। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि कुआं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य है। कुआं रहना चाहिए, कुआं रहना चाहिए, नलकूप मतलब हुंडा से रहना चाहिए, मोटर वोटर। तो उसमें कौन राज्य सबसे आगे है। तो 18 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 19 नंबर क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है। यहाँ पर हरिके के निकट से निकलती है, हरिके के निकट से निकलती है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो सारण सिंचाई नहर गंडक से निकलती है, सारण सिंचाई नहर गंडक से निकलती है, सारण सिंचाई नहर गंडक से निकलती है। तो 20 में आप देखिए कै गो सही हुआ है आपका। चलिए फिर 10 नंबर सेट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो ये का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा गंडक से पानी आता है त्रिवेणी नहर में। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में कि नदी घाटी परियोजना व उनसे संबंधित नदियों का कौन सा जोड़ा गलत है। तो कौन सा जोड़ा इसमें गलत आपको दिख रहा है। तो हमको तो ये दिख रहा है नागार्जुन सागर परियोजना गोदावरी, बिल्कुल गलत जोड़ा यहाँ पर दिया हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना संबंधित है। तो तुलबुल परियोजना किससे संबंधित है। तुलबुल परियोजना किससे संबंधित। तो 3 का सी नंबर ऑप्शन का झेलम नदी से संबंधित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी से संबंधित। आप लोग सोच रहे होंगे कितना स्पीड का है बोल रहे हैं। तो हम आज हमको देह में आग लगा है पढ़ने के लिए, पूरा सोच रहे हैं पूरा फाड़ देंगे क्वेश्चन को, पूरा एकदम 1 लाख क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हमको याद करना है, समझे। टाइम बहुत कम है।
4 नंबर क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर निर्मित है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि जयाक बाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है। जयाक बाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो 5 का सी नंबर ऑप्शन गोदावरी नदी पर स्थित है जयाक बाड़ी परियोजना। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि दुल्हस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है। दुल्हस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है, तो 7 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, चिनाब में आधारित है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कृषि भूमि की अधिकतम सिंचाई किसके द्वारा होती है। भारत में कृषि भूमि की अधिकतम सिंचाई किसके द्वारा होती है, तो भारत में कृषि भूमि की अधिकतम सिंचाई यहाँ पर नलकूप मतलब हुंडा मोटर सब के द्वारा होती है। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो 9 का बी नंबर से हो जाएगा, केरल में है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो नर्मदा नदी पर किया गया है। बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है। बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो बड़े पैमाने पर केसर के उत्पादन आपको सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक राज्य है, तो कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ पर गुजरात राज्य करता है। ठीक है। आज हमको देह में आग लगाया, पूरा फाड़ के रख देना है क्वेश्चन को। पूरा 2024 में बेरोजगारी के धब्बा को हटा देना है और स्टूडेंट से नहीं बल्कि पैसा की दुनिया में जाना है। स्टूडेंट बहुत बन गए, बहुत पढ़ लिए, हमको पैसा कमाना है और कुल्लू मनाली ये सब जाना है घूमने। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से एक खरीफ की फसल है, तो चलिए ये रबी का फसल है। गेहूँ चना रबी का फसल है, क्योंकि ये जाड़ा में होता है। जाड़ा में धुन लगल आता है, वही में चना उना होता है, जौ उस वही में होता है। तो चावल क्या है, चावल खरीफ फसल है। चावल क्योंकि यहाँ पर गर्मी में होता है, बरसात के मौसम में यहाँ पर दहाड़ उहाड़ में चावल होता है, तो खरीफ की फसल। इस प्रकार के ट्रिक आपको पूरा यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। छोटपैका मास्टर से जैसे बता देता है, हम लोग छोटपैका टीचर है, तो छोटपैका बता देगा, जिस प्रकार से समझा देगा आपको पूरा यूट्यूब पर कोई नहीं समझाएगा। इसीलिए छोटपैका का भी वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थोड़ा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा तो बहुत अच्छा से हम लोग यहाँ पर कंटेंट को लाने वाले हैं। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, तो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सॉरी भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य यहाँ पर कौन सा सही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कन्फ्यूजन हमको हो गया थोड़ा, तो आप लोग थोड़ा देर रुके रहिए, बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, क्योंकि चावल भात यहाँ पर बड़ा सब खाता है, चावल और रोहू मछली। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है, तो भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है, तो हरित क्रांति गेहूं एवं चावल के मामले में सर्वाधिक सफल रही है। चलिए पूरा फाड़ देना है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में कि किस राज्य में भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है, तो किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार मतलब खाए के लिए पूरा भंडार रखा हुआ है। चलिए इसका पंजाब राज्य को खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पंजाब में बहुत ज़्यादा गेहूँ और चावल का उत्पादन बहुत ही तकनीकी द्वारा होता है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खाद्यान्न यहाँ पर है, पूरा भारत को बैठा के खिला सकता है। पंजाब हरियाणा में इतना ताकत है, समझ जाइए, पूरा बिहारी यहीं खड़ता है ज़्यादा के। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। हमारे गाँव से कई वो चाचा बाबा से गया पंजाब में धान रोपे, ना कहता चल पंजाब धान रोपे, ये वाला बात है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य यहाँ पर महाराष्ट्र है। तो 17 का यहाँ पर सॉरी मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, समझे, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र बोला गया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 17 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक, अरे यार हट ही नहीं रहा, थेथर है एक नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है, तो सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। दोनों मुँह से आला हमको वो टिका गया है, माफ़ कर दीजिएगा थोड़ा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यहाँ पर केरल हो गया, क से काजू क से केरल। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन के, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है, तो सर्वोत्तम चाय यहाँ पर दार्जिलिंग में पैदा होती है। ठीक है,
चलिए चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो सबसे ज़्यादा चाय असम में पैदा होती है। और दार्जिलिंग कहाँ है? तो असम में है। तो ऑप्शन के आधार पर यहाँ पर मारना था। चलिए 20 का सी हम लोग यहाँ पर 100 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं। 100 में अगर आपको 80 सही है तो आपका 2024 में सरकारी नौकरी हम आशीर्वाद देते हैं कि मेरे सभी दोस्त को सरकारी नौकरी लग जाए और मुझे भी लग जाए। और आप लोग भी कमेंट में आशीर्वाद दे दीजिएगा। देखिए मेरा मोबाइल थोड़ा हाथ में से छूट गया था। ठीक है, मोबाइल हाथ में से छूट गया, क्या बताए दोस्त। ये जाकर दूसरा बार मोबाइल हाथ में से छूट गया, फूट गया तो रहा हमारा। चलिए सेट नंबर ज्योग्राफी का सेट नंबर 11 हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? एक का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा कर्नाटक। थोड़ा हम सदमा में चले गए थे, मोबाइल गिर गया हाथ में से नीचे, थोड़ा स्क्रीन झड़ गया है, तो थोड़ा हम सदमा में चले गए थे, इसीलिए नहीं बोल रहे थे। क्या करिएगा, नसीबे फूटल है तो करम फूटल है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है वो दू का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। 3 नंबर ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। भारत के प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सही सही ऑप्शन हो जाएगा केरल। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा? ऑप्शन से हो जाएगा भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा? तो भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। गाय वो बहुत ज़्यादा है, योगी बाबा का राज है, तो काहे नहीं दूध उत्पादन होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति संबंधित है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति यहाँ पर दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति यहाँ पर दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, चलिए हालू हालू पढ़ेंगे हम लोग, हालू हालू। 6 नंबर पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यहाँ पर गुजरात हो जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो 7 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा चाय की खेती की जाती है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? तो 8 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा गन्ना के बहुत अंतराल पाया जाता है। एक बार गन्ना को काट के उसके आँखिया का ऊपर करके आँखिया से आँखिया लड़ा दीजिए और उसके बाद 1 साल सूत रहिए कमर ओढ़ के। उस 1 साल में अपन खेत में पड़ते उड़ते रहेगा, खाली खाद उद पानी उनी पटा दीजिएगा बीच में जाके। उसके बाद देखिएगा सीधे बहुत अंतराल लेता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का मसाला राज्य किसे कहा जाता है? तो मसाला का राज्य केरल को कहा जाता है। वास्को डी गामा यहीं आया था सबसे पहले, केरल में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर किस फसल की खेती की जाती है? तो भारत के सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर यहाँ पर किसकी खेती की जाती है? तो चावल की खेती की जाती है। तो 10 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पूरा याद था हमको। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है। तो कोयला नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है। बाल बाकी ये सब नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है, ये अनवीकरणीय है। ये ख़त्म हो सकता है, कोयला ख़त्म हो सकता है, इसीलिए नवीकरणीय नहीं है। कोयला ये सब ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है, वायु ख़त्म होने की चीज़ ना है, सौर जल उल सब ये सब
बहुत अनलिमिटेड है धरती पर, समझ गए, खत्म होने वाला कोई बातें नहीं पर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, बाराकटी में, दाभोल महाराष्ट्र, दाभोल महाराष्ट्र, दाभोल महाराष्ट्र। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का नाम है। सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का नाम है। तो 13 का बी नंबर ऑप्शन समझेगा अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट। सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का नाम है अमोनियम फॉस्फेट। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राज्य में ऊष्मीय विद्युत का प्रयोग नहीं किया जाता है। किस राज्य में ऊष्मीय विद्युत का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो 14 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का डीजल इंजन लोकोमोटिव वर्कर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। भारतीय रेलवे का डीजल इंजन लोकोमोटिव वर्क्स निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। 15 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा बनारस। 16 नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेराम्बूर चेन्नई में, पेराम्बूर चेन्नई में। 18 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई थी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ के निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। तो 18 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा डिगबोई। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है। तो 19 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा तारापुर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी महाराष्ट्र। सेट नंबर 12 हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो 81 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा देहरादून। 2 नंबर क्वेश्चन में कि हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर स्थित है। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर स्थित है। तो 2 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा विशाखापट्टनम। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित शहर में से कौन सा शहर भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। कौन सा भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। तो 3 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा बेंगलोर। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। तो 4 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा दूध मेखला। 5 नंबर क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच से देखे जाते हैं। तो 5 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच से देखे जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कि कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो हरे प्रकाश को कौन सा ग्रह उत्सर्जित करता है। तो यूरेनस, यूरेनस हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है अपनी ओर। 7 नंबर क्वेश्चन में कि जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उसे क्या कहा जाता है। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उसको क्या कहा जाता है। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उसको ये कुछ नहीं कहा जाता है बल्कि ऑफशोर कहा जाता है। ऑप्शन गलत है। 8 नंबर क्वेश्चन में कि किस ग्रह को सांध्य तारा के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को सांझ का तारा, ये सब किताबी भाषा में सांध्य लिख दिया है सांझ के। किस ग्रह को सांझ में सांझ हो गया सांझ तारा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से बोलिए ना तब ना बच्चा को समझ में आएगा। तो किस ग्रह को सांझ के तारा के नाम से जाना जाता है। तो 8 के यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा शुक्र ग्रह को सांझ के तारा के नाम से जाना जाता है। शुक्र ग्रह को, शुक्र ग्रह को सांझ के तारा के नाम से जाना जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। कोनो चीज़ रहेगा तो शुक्र होगा। शुक्र बहुत ज़्यादा आता है हर चीज़ में, टांग लगे रहता है शुक्र। पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाला ग्रह का नाम है। तो पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाला ग्रह का नाम यहाँ पर है पूरब से पश्चिम की ओर यूरेनस। पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाला ग्रह का नाम है यूरेनस है, जो पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सुबह का तारा कहा जाता है। तो सांझ का तारा कौन था। तो सांझ का तारा कौन था, शुक्र था। सांझ का तारा कौन था, शुक्र था। और सुबह का तारा कौन हो जाएगा, अब बता दीजिए आप लोग कमेंट करके सुबह का तारा कौन हो जाएगा।
यहाँ भी लोगों पर छोड़ दिए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है। पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है। तो पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा को प्राप्त करने की विधि की क्या कहलाता है। तो यहाँ पर उसको विकिरण कहा जाता है। तो 12 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, उसको विकिरण कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि पृथ्वी के दोनों ओर से ग्रह है। पृथ्वी को दोनों ओर से ग्रह है। पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह है। तो पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह है। तो पृथ्वी के दोनों यार कौन है, मंगल है। तो 13 का मंगल और शुक्र है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो मंगल और शुक्र है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है। तो बृहस्पति एक बहुत विशाल ग्रह है बृहस्पति। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में प्रकाश का से कितना समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में प्रकाश का से कितना समय लगता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है। सबसे प्रचुर घटक क्या है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन सबसे प्रचुर घटक है, क्योंकि हवा में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुयात में पाया जाता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुयात में पाया जाता है। तो 17 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा हीलियम। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुयात में पाया जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा हीलियम। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं। सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं। तो 18 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा जलवायवीय कारक। 19 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। तो वायुमंडल में ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। 20 नंबर क्वेश्चन में कि सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को यहाँ पर सौर विकिरण कहते हैं। सौर विकिरण कहते हैं। सौर विकिरण कहते हैं। अब देखिए 20 में से क्या हुआ, आपका ऑप्शन सही हुआ है। चलिए 13 नंबर सेट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि बृहस्पति के पहले 4 उपग्रहों की खोज किसने की। बृहस्पति के पहले 4 उपग्रहों की खोज किसने की। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा गैलीलियो। सही ऑप्शन हो जाएगा गैलीलियो। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में कि दिन और रात बनते हैं। तो दिन और रात कैसे बनता है तो घूर्णन की गति के कारण। 2 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा घूर्णन की गति के कारण बनता है दिन और रात। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। सही ऑप्शन सबसे चमकीला ग्रह यहाँ पर 3 का ए नंबर ऑप्शन शुक्र। नहीं ये पूछो काय का था शुक्र। सुबह का तारा, सांझ का तारा शुक्र, सब शुक्र, चमकीला ग्रह शुक्र, बहिन ननद सब शुक्र है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, कब होती है। तो पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर जून जुलाई। तो 4 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 4 जुलाई को। 5 नंबर क्वेश्चन है कि वे ग्रह कौन से हैं जिसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं होते हैं। वे ग्रह कौन से हैं जिसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं होते हैं। तो उपग्रह है ये ना है। तो 5 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा बुध के पास उपग्रह नहीं होता है या शुक्र के पास उपग्रह नहीं होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण होता है। तो चंद्रमा के प्रभाव के कारण होता है समुद्र में ज्वार भाटा। चलिए 6 का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव। बी नहीं बल्कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 6 का। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस एक को स्थलीय ग्रह कहते हैं। कौन से ग्रह को स्थलीय ग्रह कहते हैं। किस एक को स्थलीय ग्रह कहते हैं। तो 7 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा बुध को स्थलीय ग्रह कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि अमेजनी वन एक प्रकार का क्या है। अमेजनी वन एक प्रकार का क्या है। तो 8 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। अमेजनी वन एक प्रकार क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। 9 नंबर क्वेश्चन है किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है। तो 9 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा विषुवतीय प्रदेश में। 10 नंबर क्वेश्चन है कि संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है। तो 10 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो 11 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा वृष्टि। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है। तो 12 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। 13 नंबर क्वेश्चन है कि डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है।
डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? तो 13 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? तो भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? तो 14 का यहाँ पर 300 किलोमीटर तक। पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 300 किलोमीटर तक गैसों का आवरण है ऊपर तक। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गतिल शैल को कहते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गतिल शैल को कहते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गतिल शैल को क्या कहते हैं? तो 15 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मैग्मा कहते हैं। मैग्मा कहते हैं, मैग्मा मैग्मा मैग्मा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है? अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है? तो 16 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा विषुवतीय जलवायु में पाई जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से एक संसार का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। महासागर बनाते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भूखंड पर उष्णकटिबंधीय वनों के विस्तार का क्या प्रतिशत है? पृथ्वी के भूखंड पर उष्णकटिबंधीय वनों के विस्तार का क्या प्रतिशत है? तो 18 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 17। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पवनारेख क्या निरूपित करता है? पवनारेख क्या निरूपित करता है? तो 19 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा पवन दाब। पवनारेख क्या निरूपित करता है? तो पवन दाब। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सरित लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है? तो तालाब। चलिए 20 में देखिए आप कितना आपका सही हुआ है। सेट नंबर हम लोग यहाँ पर 14 देख रहे हैं कि गरसोपा जोग प्रपात किस नदी पर है? जोग या गरसोपा प्रपात किस नदी पर है? जोग गरसोपा। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, शरावती नदी पर है। शरावती नदी पर है, शरावती नदी। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, तिब्बत। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो तिब्बत में स्थित है, तिब्बत में स्थित है। 3 नंबर क्वेश्चन में कि राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण इनमें से किस नदी पर किया गया है? राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से चंबल नदी पर किया गया है, चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो चंबल नदी पर। सही ऑप्शन हो जाएगा चंबल नदी पर, चंबल नदी पर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि रोम शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बसा है? रोम शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बसा है? तो रोम शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो टाइबर नदी के तट पर बसा है, टाइबर नदी के तट पर बसा है रोम शहर। 5 नंबर क्वेश्चन है विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? तो 5 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा कांगो। 6 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? दामोदर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पोंग बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? पोंग बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? पोंग बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? ये सही ऑप्शन हो जाएगा ब्यास पर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो 8 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा झेलम। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? झेलम। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? 9 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा महानदी पर है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर? महानदी पर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या है? गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या है? तो गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या है? तो गंगा नदी के 2 प्रमुख से भागीरथी और अलकनंदा। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या है? तो भागीरथी और अलकनंदा। 11 नंबर क्वेश्चन में कि 2 सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल प्रपट्टी को क्या कहते हैं? 2 सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल प्रपट्टी को क्या कहते हैं? तो 11 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा जलमंडू मध्य, जलमंडू मध्यम। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में प्रस्तावित चमेर द्वितीय जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाना है? किस राज्य में प्रस्तावित चमेर द्वितीय जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाना है? तो 12 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मलपेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? मलपेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? 13 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा तमिलनाडु और केरल। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर व्यवहार्य जल का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर व्यवहार्य जल का मुख्य स्रोत क्या है? तो 14 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा नदियाँ। 15 नंबर क्वेश्चन में है करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो 15 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा जाम्बजी।
16 नंबर क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से संबोधित किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नोक्त में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? विश्व की सबसे लंबी नदी यहाँ पर नील नदी है। 17 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो 18 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कृष्णा नदी पर बना है नागार्जुन सागर बांध। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नोक्त बांध एक नदी के जोड़े में से किसका मेल सही नहीं बैठता है? सही इसका टिहरी का यमुना से सही मेल नहीं बैठ रहा है। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नोक्त नदी में से कौन सी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? निम्नोक्त नदी में से कौन सी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? निम्नोक्त नदी में से कौन सी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो 20 का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि रिफ्ट घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है, कमेंट में। ज्योग्राफी का 15 नंबर सेट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड यहाँ पर चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो यह ग्रह सूर्य के चारों ओर, और सूर्य के चारों ओर कह रहा है तो सूर्य के चारों ओर कौन ग्रह है ना घूमता है? तो ये का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सौरमंडल के कुल कितने ग्रह है? तो सौरमंडल में कुल यहाँ पर 8 ग्रह है। तो 2 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन उसमें से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो सूर्य एक तारा है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ पर लगभग यहाँ पर 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे पास यहाँ पर बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? कौन ग्रह है जो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगा लेता है? तो 8 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा बुध। बुध सबसे नज़दीक है इसीलिए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है? तो सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध हो जाएगा। 9 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं यहाँ पर सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो सौरमंडल का यहाँ पर शुक्र ग्रह जो है जो पृथ्वी जितना बड़ा है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो कौन ऐसा दिन है जो पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 जनवरी को। 12 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। और ये भ्रम में नहीं रहिएगा कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक थी। तो गर्मी कहाँ था? जाड़ा में, जाड़ा पड़ रहा है तो सबसे नज़दीक रहती है ना। तो हमारे पृथ्वी पर भारत का उत्तरी गोलार्ध उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो वो सूर्य के बगल सूर्य के प्रकाश के बगल है ही नहीं। हमारा भारत है ही नहीं, वो उधर कात बगल पड़ जाता है। इसीलिए हम लोग का अभी जाड़ा का समय है। और जब ये बस सूर्य इधर घूमते घूमते आएगी पृथ्वी, बस फिर गर्मी आ जाएगा। तो समझ जाइए, इसको पूरा आप लोग को समझना है तो गूगल पर देख लीजिएगा बढ़िया से। 12 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह यहाँ पर चंद्रमा हो जाएगा सही ऑप्शन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। तो पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कब समान होती है? तो 13 का भूमध्य रेखा पर, भूमि के मध्य रेखा पर पृथ्वी के दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी एक ध्रुवीय व्यास किसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो 14 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 43 किलोमीटर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। तो 15 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा पश्चिम से पूरब। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है तो पश्चिम से पूरब। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति कौन सी है? पश्चिम से पूरब है, उल्टा घूमती है, पूरब से पश्चिम नहीं है, पश्चिम से पूरब है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी का अतिरिक्त यहाँ पर मंगल ग्रह पर वायुमंडल देखा गया है। तो अभी सब बेचैन है यहाँ पर जाने के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे ग्रह बृहस्पति है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह यहाँ पर 18 का सी नंबर ऑप्शन से शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कहेगा तो शुक्र है। सांझ का तारा कौन है? शुक्र है। और क्या बताए थे क्वेश्चन, और कौन था? हाँ, पृथ्वी जितना बड़ा ग्रह शायद
शुक्र था। हाँ, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। देखिए शुक्र से कितना क्वेश्चन आ रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। तो पृथ्वी का सर्वाधिक निकट यहाँ पर बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो यहाँ पर ए नंबर शुक्र हो जाएगा। देखिए ये भी शुक्र हो गया, सर्वाधिक निकट ग्रह। 20 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो उत्तरी ध्रुव की खोज यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। रॉबर्ट पियरी, रॉबर्ट पियरी, रॉबर्ट पियरी, रॉबर्ट पियरी, रॉबर्ट पियरी, रॉबर्ट पियरी। चलिए इसमें देखिए कितना आपका सही हुआ है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है कि धरातल पर एक द्वितीय अक्षांश की दूरी में से किसके बराबर होता है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी में किसके बराबर होता है। तो धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होता है। तो धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर के बराबर होता है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी में से किसके बराबर होता है। तो 111 किलोमीटर के बराबर होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि मकर रेखा अथवा 23.2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है। मकर रेखा अथवा 23.2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है। तो 2 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मालागासी से होकर गुजरती है। मालागासी से होकर। 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक देशांतर रेखाओं से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। एक देशांतर रेखाओं से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। तो 3 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 4 मिनट का समय अंतराल होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। 5 नंबर क्वेश्चन में है यहाँ पर 5 नंबर 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी। तो 5 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि देशांतरों की संख्या कितनी है। अक्षांश और देशांतर। तो देशांतर की संख्या कितनी है। तो 360 वो देशांतर की संख्या है। देशांतरों की संख्या कितनी है। तो 6 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 360। 7 नंबर क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है। तो 7 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अक्षांश रेखा कहलाती है। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है। तो 8 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा फिलीपींस से होकर नहीं जाती है। यहाँ पर ये ऑप्शन के आधार पर लगाने वाला है, ये रटने वाला नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। तो 9 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 15 डिग्री। 10 नंबर क्वेश्चन की देशांतरीय दूरी 1 घंटे में समय अंतराल के बराबर होती है। देशांतरीय दूरी 1 घंटे में समय अंतराल के बराबर होती है। तो देशांतरीय दूरी 1 घंटे में 15 डिग्री समय अंतराल के बराबर होती है। 11 नंबर क्वेश्चन कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो 11 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा नेपाल से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं गुजरती है। 12 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मैक्सिको। 13 नंबर क्वेश्चन दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो 13 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा बोलीविया। 14 नंबर क्वेश्चन में कि पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा। तो 14 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 1 घंटा। 15 नंबर क्वेश्चन में कि पृथ्वी को कितना समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है। तो 15 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 24। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रामाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है। भारत का प्रामाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है। तो 16 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 82.1/2 डिग्री ईस्ट। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रामाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है। बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा नैनी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बारीकी से जवाब दीजिए जल्दी से जल्दी कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो 18 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 180 डिग्री। 19 नंबर क्वेश्चन में कि एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानीय समय में के बीच क्या अंतर होता है। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है। तो क्या अंतर होता है। तो 19 के यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 4 मिनट का अंतर होता है।
4 मिनट का अंतर होता है, यहाँ पर 4 मिनट का अंतर होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो 20 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, देशांतर रेखा कहलाती है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो देशांतर रेखा कहलाती है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला देशांतर हो गया। अक्षांश देशांतर में अंतर समझ में आ गया आप। तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो देशांतर कहलाती है। आप पूर्वी और पश्चिमी को अक्षांश होगा। चलिए ज्योग्राफी का 17 नंबर सेट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है। सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है। तो सुनामी का मुख्य कारण यहाँ पर भूकंप हो जाएगा। भूकंप होगा तभी सुनामी होगा। 2 नंबर को जाएगा सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो सुनामी यहाँ पर जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी यहाँ पर जापानी भाषा का शब्द है। तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाला भूकंपीय लहर कौन सी है। तरल पदार्थ से होकर न गुजरने वाला भूकंपीय लहर कौन सी है, जो तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती है। तो 3 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा एस 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 एस। 4 नंबर क्वेश्चन है कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। तो 4 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सीस्मोग्राफ किसे मापने के काम में लाया जाता है। सीस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है। तो 5 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए काम में लाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि सीस्मोग्राफी किसका विज्ञान है। तो सीस्मोग्राफी किसका विज्ञान है। तो 6 का बी नंबर से भूकंप का विज्ञान है। 7 नंबर क्वेश्चन है से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है। तो 7 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा चक्रवात। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है। तो 8 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा जगरात ज्वालामुखी। 9 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो 9 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा प्रशांत महासागर के आसपास स्थित है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो 10 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा इक्वेडोर में स्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है। तो 11 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा जापान। 12 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। तो वासजेज। 13 नंबर क्वेश्चन है इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो 13 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा कराकटाओ मलेशिया। कराकटाओ मलेशिया। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीपों में स्थित है। किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। 15 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो 15 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी। 16 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो 16 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कराकाटाओ। 17 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो 17 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा किलिमंजारो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है। तो 18 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मैग्मा। 19 नंबर क्वेश्चन की ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का घेरा किस महासागर से संबंधित है। तो 19 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा प्रशांत महासागर। 20 नंबर क्वेश्चन कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो 20 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा किलायू। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है तो किलायू सही ऑप्शन हो जाएगा। ज्योग्राफी सेट नंबर 18 हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। सेट नंबर 18 देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डाउन्स डाउन्स डाउन्स। 2 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं। तो 2 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा पम्पास कहते हैं पम्पास। 3 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है। तो 3 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा कोंटरबरी कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास इस नाम से जाने जाते हैं।
तो 4 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो लानोज कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राज़ील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है? तो 6 का बी नंबर ऑप्शन से कंपोज के नाम से जाना जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है, तो पार्कलैंड ब्राज़ील सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित है, सभी सुमेलित सही है, सभी इसमें के सभी सुमेलित सही है। 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर निम्न में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सिनकोना के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है? तो 9 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, विषुवतीय प्रदेश। 10 नंबर क्वेश्चन, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो 10 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, विषुवतीय प्रदेश में पूरे साल वर्षा। 11 नंबर क्वेश्चन, किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों की सर्वाधिक विविधता देखने को मिलती है? किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों की सर्वाधिक विविधता देखने को मिलती है? 11 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, विषुवतीय प्रदेश में। 12 नंबर क्वेश्चन, विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? सालों भर वर्षा होती है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि रबर किस प्रदेश की उपज है? विषुवतीय प्रदेश की उपज है। 14 नंबर क्वेश्चन है, बागानी कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलवायु की उत्पत्ति स्थानीय हवाओं के स्थानांतरण के कारण होती है? मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सागवान तथा सखुआ किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाला प्रमुख पेड़ है? सागवान तथा सखुआ किस प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाने वाला प्रमुख पेड़ है? 16 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, मानसूनी प्रदेश। 17 नंबर क्वेश्चन, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश। 18 नंबर क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता है? शुष्क शीत ऋतु, शुष्क शीत ऋतु। 19 नंबर क्वेश्चन, अंगूर में रसीले फलों एवं गेहूं की फसल के लिए जाना जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट रोटी का डलिया कहा जाता है? रोटी का डलिया, ब्रेड बास्केट, विश्व का ब्रेड बास्केट। निम्नलिखित में कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट मतलब रोटी का डलिया कहा जाता है? तो 20 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, शीतोष्ण घास मैदान, शीतोष्ण घास प्रदेश, शीतोष्ण घास प्रदेश, शीतोष्ण घास प्रदेश, शीतोष्ण घास प्रदेश। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शीतोष्ण घास प्रदेश। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि वायुमंडल का सर्वाधिक स्थानीय तत्व है, अस्थायी तत्व है। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा हो जाएगा? इसका नाइट्रोजन हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा अक्रिय गैस का रहा है तो आर्गन अक्रिय गैस हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए यहाँ पर। 3 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में कि सूर्य से तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो वायुमंडल की हमारे यहाँ ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है, नहीं तो हम झोंकर के करिया हो जाएंगे, मतलब चर्म रोग हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में उसे किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो 5 का नंबर क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में पृथ्वी वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पड़ता होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो मेघ गर्जन वायुमंडल की क्षोभ मंडल में होती है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? तो 8 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? बताइएगा आप लोग कमेंट करके। 9 नंबर क्वेश्चन है कि संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? 9 का यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा आयन मंडल। 10 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियो की लघु तरंगें आयन मंडल की किस परत में परावर्तित होकर धरातल पर आती है?
इसका ऑप्शन सही ऑप्शन कमेंट करिएगा आप लोग, तब पता चलेगा आप लोग यहाँ तक बारीकी से पढ़े हैं, तब जाके हमको पता चलेगा। 11 नंबर क्वेश्चन में कि हवाई जहाज़ प्रायः खाली स्थान में उड़ते हैं, तो हवाई जहाज़ प्रायः समताप मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में। 12 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के समीप पाए जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फीयर कहलाती है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? समताप मंडल में होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क। वह 16 नंबर क्वेश्चन है कि वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्नलिखित में किसका सूचक होता है? वायु दाब में अचानक आने वाली कमी किसका सूचक होता है? तूफानी मौसम। देखिए ना, तूफान उफान आने वाला आता है तो पूरा वायुमंडल एकदम शांत हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन में कि डोलड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः कहाँ पर पाया जाता है? सामान्यतः पाया जाता है डोलड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है। तो 17 का डी नंबर ऑप्शन सोचिएगा, 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री दक्षिण। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि शांत पेटी किस रेखा के दोनों में पाई जाती है? शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो 18 का ये नंबर ऑप्शन सोचिएगा, भूमध्य रेखा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के स्ट्रेटोस्फीयर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है? जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो 20 का बी नंबर ऑप्शन सोचेगा, क्षोभ सीमा में। चलिए, ज्योग्राफी का 20 नंबर सेट हम लोग देखने वाले हैं कि ऊंचे दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। तो बी नंबर ऑप्शन सोचेगा, व्यापारिक पवनें। दोस्तों बोलते बोलते लग रहा है कौन छिला गया, 1 घंटा से लगातार बोल रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रभावित होने वाली पवन क्या कहलाती है? पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रभावित होने वाली पवन क्या कहलाती है? सही ऑप्शन हो जाएगा सनातनी पवन। बताइए कितना अच्छा नाम है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि उपोष्ण उच्च दाब के विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? पछुआ पवन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि गरहस्थी चालीसा प्रचंड 50 एवं छिखता साठा क्या है? 4 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, दक्षिण गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं, दक्षिण गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि अल्पस पर्वत की उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर फौन कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 6 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, चिनूक चीन सुमेलित नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? तो 7 का बी चिनूक कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? ठंडी स्थानीय हवा नहीं है। तो 8 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, खमसीन। 9 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी अल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है? तो फौन सही ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है चिनूक है एक स्थानीय हवा है चिनूक। 11 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये नंबर ऑप्शन फोहन अल्पस पर्वत सुमेलित नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है? इनमें से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है? इटली में रक्त की वर्षा लाती है। तो 12 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सिरोको। 13 नंबर क्वेश्चन में से कौन सी स्थानीय पवन हिम भक्षी के नाम से जानी जाती है? में से कौन सी स्थानीय पवन हिम भक्षी के नाम से जानी जाती है? तो 13 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, चिनूक। 14 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। तो 14 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, हरमट्टन। 15 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम में राहत प्रदान करती है? तो 15 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, हरमट्टन। 16 नंबर क्वेश्चन की समुद्री समीर बहती है। तो 16 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, दोनों समय। 17 नंबर क्वेश्चन में से कौन सी पवनें गर्म धूल में लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है? तो 17 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, सिरोको। 18 नंबर क्वेश्चन है कि फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वो तो उन्हें टाइफून कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो विली विली का नाम से जाना जाता है, विली विली।
20 नंबर क्वेश्चन है कि टार्नेडो का मुख्य संबंध है। टार्नेडो का मुख्य क्या संबंध है? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका से संबंध है। टार्नेडो का मुख्य संबंध है उत्तरी अमेरिका से संबंध है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग यहाँ पर कितना सेट लगाए हैं, लगभग 20 को सेट खत्म हो गया, तो इस 5 को सेट वो था, तो यहाँ पर 15 सेट का हम लोग रिवीजन किए हैं, धाराधर रिवीजन किए हैं, तरातर रिवीजन किए हैं। इस 15 सेट में आप लोग को कितना फ़ायदा हुआ और कितना कमेंट बताइएगा। 15 सेट में तो 15 वो सेट था, हर सेट में 20 क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन किया था। 250 प्लस सही होगा तो बहुत अच्छा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बोलते बोलते बहुत ज़्यादा थक गया हूँ दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।